हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। नॉर्मली जब हम क्लासेस बनाते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली टेक्स मेमोरी। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हमारा इंटेंशन रहता है टू डिज़ाइन अ क्लास इन सच अ वे दैट ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हम कहाँ यूज़ करते हैं? दे आर यूज इन DB कनेक्शन क्लासेस, लॉगिंग, कैशिंग एट्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज वी हैव टू क्लासेस, क्लास 1 एंड क्लास 2। अब आपको करना क्या है? क्लास 2 में क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास 1। तो ये करेक्ट है एकदम। तो हमारे क्लास 2 में क्लास 1 का ऑब्जेक्ट OBJ नाम का बन जाएगा। राइट, पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है कि हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि हम किसी और क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? हमारे क्लास 1 के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसे हमने प्राइवेट कर दिया। जैसे ही इसको प्राइवेट किया, वील गेट एरर इन दिस लाइन, क्योंकि अब हम दूसरी आउटसाइड क्लास से हम ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करेंगे? हम क्लास 1 में जो हमारा इंस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट, वो डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास 1 टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इसके आगे हम प्राइवेट लगा देंगे। तो इससे क्या है, ये आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेसिबल नहीं है, इसको हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ करेंगे, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो पब्लिक होगा। एक पब्लिक मेथड क्रिएट किया गेट इंस्टेंस नाम का। स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर हमें दूसरी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्लास नेम के थ्रू इस मेथड को एक्सेस करेंगे। इसलिए पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस मेथड। ओके, सो पहले थोड़ा अनक्लियर हो रहा था, मैंने ये क्लास 1 बना दी है। तो मैंने क्या बताया आपको? दूसरी क्लास से हम ऑब्जेक्ट ना बना पाए क्लास 1 का, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब इसका ऑब्जेक्ट भी हमने प्राइवेट किया है ताकि हम आउटसाइड वर्ल्ड से इसको एक्सेस ना कर पाए। अब आउटसाइड वर्ल्ड को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये गेट इंस्टेंस मेथड बनाया है जो कि हमारा पब्लिक है। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाया है ताकि क्लास नेम से हम इसको एक्सेस कर सकें। तो अब सिर्फ ये मेथड ही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। ये क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए इसका टाइप हो गया हमारा क्लास 1। तो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नल है। जैसे ही हम क्लास 2 से कॉल करेंगे, क्लास 2 से कैसे कॉल करेंगे? क्लास 1 डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, जैसे ही हमने कॉल किया हमारा मेथड कॉल होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली नल है। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और रिटर्न कर देगा। सेकेंड टाइम हम क्लास 1 सेम कॉल करते हैं तो चेक करेगा। स्टैटिक है तो वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी, स्टैटिक में सिर्फ फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होती है। अगर अब हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल नहीं मिलेगी तो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न वर्क करता है। एक और टर्म आता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में जो होता है लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन, ये जो अभी हमने किया है इसको लेजी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हमें एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। हम चाहते तो यहाँ नल की जगह पे न्यू क्लास 1 करके यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने ये यहाँ किया है ये डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे और गेट इंस्टेंस में डायरेक्टली रिटर्न कर सकते थे। बट अगर मान लो हमने क्लास 1 का ऑब्जेक्ट
कॉल ही नहीं किया किसी और क्लास से, तो भी अननेसेसरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और हमारी मेमोरी लेगा। इसलिए हम लेज़ी इनिशियलाइजेशन करते हैं कि मान लो अगर हमें यूज़ ही नहीं है ये ऑब्जेक्ट का, तो ये क्रिएट ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं लेज़ी इनिशियलाइजेशन। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।